नमस्कार दोस्तों, मैं के गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के मॉड्यूल को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल ए और एन का उपयोग करने का तरीका आपको सिखा दिया था कि किस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस के अंदर आने वाली नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का उपयोग कर सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्टिकल दा के उपयोग करने के तरीके के बारे में बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने आपको समझाया था कि मैक्सिमम 3 से 4 मेथड लेते हुए हम पूरे आर्टिकल दा को कवर करके रख देंगे आपके सामने। तो यहाँ पे मैं शुरू में जो 2-3 मेथड आपके सामने रखूँगा वो बहुत ही क्रूशियल मेथड हैं आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से दा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड मैं लेने जा रहा हूँ दा का, वो मेथड आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। इस मेथड को हमने नाम दिया है पूर्व चर्चा का उपयोग। तो आप ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हम ए और एन का इस्तेमाल सीख चुके हैं। अब हम आगे दा की कड़ी की ओर जा रहे हैं। ये उपयोग आपको समझाएगा कि कैसे ए और एन लगने वाली नाउन के साथ ही आर्टिकल चेंज हो जाता है। 1 सेकंड पहले ए और एन यूज़ हो रहा होता है तो फिर वहाँ पे हम किसका थोड़ी देर बाद ही दा का उपयोग करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो नाम दिया गया है पूर्व चर्चा का उपयोग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। यहाँ पे इसको समझें। आपको मैं ये वाक्य दिखाता हूँ। मान लो एक लिटरली एक कोई स्टूडेंट किसी क्लास में और उसके सामने एग्जाम्पल आता है और वो रटा हुआ विद्यार्थी है। तो उसने क्या किया, दोनों तरफ सेम नाउन देखी। और मैंने पिछली क्लास में भी बोला था ज़्यादातर स्टूडेंट रटे हुए आर्टिकल लगाते हैं। तो वो कहता है कि मेरी किस्मत खुल गई, दोनों जगह उसने आर्टिकल ए रटा हुआ है, बॉय के साथ ए लगता है तो दोनों जगह ए इस्तेमाल कर दिया। आपको अगर मैं नियम से भी ना समझाऊँ, मैंने पिछली वीडियो में आपको आर्टिकल ए और एन के लिए 3 शर्तें बताई थी, सिंगुलर, इंडेफिनिट और काउंटेबल। अगर आप वही लगा के देख लोगे इन 2 नाउन में तो आप इस हेडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। कैसे? आप इस नाउन पे तीनों परीक्षण करें। सिंगुलर है, इंडेफिनिट है और काउंटेबल है। इंडेफिनिट एक ऐसा स्टेटस है नाउन का जो कभी भी बदल सकता है। सिंगुलर और काउंटेबल ऐसे स्टेटस हैं जो कभी नहीं बदलते। इंडेफिनिट मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये लाखों करोड़ों में कोई एक है। इट मीन्स यहाँ तीनों परीक्षण हमारे लग रहे हैं और किसका इस्तेमाल हो गया? ए का। अब हम आगे चलते हैं। आप कहोगे सर ये नाउन तो बिल्कुल सेम दिख रही है हमें, तो फिर हम दोबारा परीक्षण क्यों करें? क्योंकि यहाँ पे एक परीक्षण डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। सिंगुलर, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर ही है, ये स्टेटस नहीं बदलेगा। काउंटेबल भी है, पर अब ये इंडेफिनिट नहीं है। इंडेफिनिट का मतलब ये अनिश्चित नहीं है। अब ये लाखों करोड़ों में से एक नहीं रह गया। अब ये वो लड़का हो गया जिसकी चर्चा मैंने यहाँ पे की है पहले आपसे। मैंने पहले आपको बताया है कि मैं एक लड़के से मिला, बाद में कह रहा हूँ वही लड़का जिससे मैं मिला वो अंधा था। मतलब दैट इज ए पर्टिकुलर बॉय, एक निश्चित व्यक्ति हो गया। इससे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इसलिए इसको पूर्व चर्चा के उपयोग से समझाया गया है। ये बहुत ही अच्छा यूज़ है हर स्टूडेंट के लिए, किसी भी क्लास का हो, स्कूल लेवल, चाहे वो बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम में हो, चाहे किसी भी कंपटीशन में बड़े से बड़े, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको लगेगा ये भी सेम कहानी है, तो करते हैं जरा काम। यहाँ हमारे तीनों परीक्षण करते हैं। सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, इंडेफिनिट इसलिए क्योंकि मैंने कोई मूवी का नाम नहीं लिखा है, कोई भी मूवी किसी भी समूह में से। तो यहाँ तीनों परीक्षण करने के बाद हमने किसका इस्तेमाल कर लिया? ए का। अब हम आगे चलते हैं। आगे जब हम परीक्षण करते हैं तो ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, पर अब ये इंडेफिनिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हम मूवी का जिक्र पहले ही कर चुके हैं। वो मूवी जो हमने देखी वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी, दैट्स वाई यहाँ पे किसका उपयोग हो गया? दा का। अब हम आते हैं यहाँ पे तीसरे एग्जाम्पल पे। हम कह रहे हैं सी बॉट इंक पेन। अब आप इस पे तीनों परीक्षण कर लीजिए। सिंगुलर है, काउंटेबल है, इंडेफिनिट है, किसका यूज हो जाएगा? तो यहाँ पे हमने कहानी को पूरा कर लिया, एन का इस्तेमाल हो गया। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि नाउन सिमिलियर होते हुए भी कितना अंतर है, इसलिए रटना बहुत डेंजरस होता है। अब अगले स्टेप पे कह रहे हैं इंक पेन वाज वेरी कॉस्टली। मतलब जो ये खरीद के लाई पेन वो बहुत कॉस्टली था। मतलब यहाँ पे हम इस पेन के बारे में ही बात कर रहे हैं कि ये खरीदा हुआ पेन बहुत कॉस्टली था। मीन्स इस जगह जब हम परीक्षण करेंगे तो ये इंडेफिनिट ना होकर डेफिनिट होगा और इससे पहले किसका इस्तेमाल होगा? दा का। तो ये स्पॉटिंग एरर वगैरह के लिए, खालिस्तान के लिए बहुत ही क्रूशियल यूज़ है। और आपको ये सलाह देता हूँ मैं कि कभी भी आंख बंद करके आर्टिकल का उत्तर ना दे दें, सोच समझ के उत्तर देना है हमें। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको बड़े ढंग से समझिए। और ये तो बहुत ही शानदार उपयोग बताया मैंने आपको, जैसे हम किसके नाम से जानते हैं? पूर्व चर्चा के उपयोग के नाम से। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड यूज़ की ओर। लेट्स सी।
तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं दा के अगले उपयोग की ओर। ये भी एक बहुत ही माइलस्टोन यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको। बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर एसएससी, बैंकिंग और यूपीएससी कभी भी आर्टिकल के क्वेश्चन पूछते हैं तो ये जो शुरू के 3 पॉइंट मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा, इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एक आपने अभी पढ़ लिया, पूर्व चर्चा का उपयोग। दूसरा उससे भी शानदार यूज़ है, पहले में आपको पढ़ के उत्तर देना है, यहाँ पे पहचान के उत्तर देना है। हम ये बात करने जा रहे हैं, हमारे हेडिंग से पढ़ें। वो कहता है किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव डिग्री किसकी होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है किसी एडजेक्टिव की। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको उसे पहचानना बताऊंगा, क्योंकि हम एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको पहचानने का तरीका बता दूंगा कि सुपरलेटिव डिग्री को हम जज कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं। आप उसको पहचान लीजिए और उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में अगर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो उससे पहले हमें आर्टिकल दा का उपयोग करना है। तो इसे पहचानने के लिए पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, सामान्यतः ऐसा होता है कि किसी भी एडजेक्टिव के अंत में ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। ध्यान रखें, मैं ईएसटी की बात कर रहा हूँ, ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने दिए हैं जिससे आपको पता तो लगे कैसी होती है। जैसे ये कुछ एडजेक्टिव हैं, इनमें ईएसटी जोड़ के जैसे हाई से हाईएस्ट बनाएं, बिग से बिगेस्ट, स्मॉल से स्मॉलेस्ट, लार्ज से लार्जेस्ट, शॉर्ट से शॉर्टेस्ट। ये 4 शब्द मैंने अलग से लिखे हैं। इनकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने में ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता, ये आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे। जैसे गुड का सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट होता है, बैड का वर्स्ट होता है, मच और मैनी का मोस्ट, और लिटिल का क्या होता है? लीस्ट। तो एक माइंड में सेटअप बना लीजिए कि अगर वाक्य में किसी भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया गया हो तो उससे पहले हम किसका उपयोग करते हैं? आर्टिकल दा का। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें आपके सामने रखी हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने डिस्प्ले करने जा रहा हूँ, जिससे आपको वाक्य में अगर क्वेश्चन आता है तो उत्तर देने में कतई तकलीफ नहीं होगी। एग्जाम्पल आप देखें। ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें मैंने आर्टिकल दा का इस्तेमाल करके लिखा है। मोस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले हमने किसका इस्तेमाल किया है? दा का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से देखें। इस सेंटेंस के अंदर भी एक सुपरलेटिव डिग्री मौजूद है और वो है लार्जेस्ट। नेक्स्ट, अब आते हैं हम अगले एग्जाम्पल की ओर। एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन डिलीवर कर रहा हूँ। इसको एसएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन स्पॉटिंग रंग के लिए। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से इसका आंसर आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब यहाँ जज कर लें, ए का यूज़ हो रहा है, गलत है। ए के स्थान पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? दा का। तो जैसा आपने एग्जाम्पल से देखा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार यूज़ है। अब पूछ कैसे भी सकता है क्वेश्चन, आप इतना ध्यान रख लो कि अगर वाक्य में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले हमें आर्टिकल दा का उपयोग करना है। ये दूसरा उपयोग यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हम आते हैं इसके 3rd नंबर यूज़ पे। लेट्स सी, आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं दा के तीसरे और एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग की ओर। ये 3 का क्लब अपने आप में एग्जाम का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। यूँ मान लें अगर बड़े एग्जाम में जाओगे तो आर्टिकल का मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं 3 में से किसी एक पे बनेगा। तो यहाँ पे जो तीसरा यूज़ हम देखने जा रहे हैं वो है कॉमन नाउन, ऑफ और प्रॉपर नाउन के समूह से पहले। वाक्य में किसी भी स्थान पे इन 3 चीज़ों का एक समूह आता है तो उससे पहले दा लगाते हैं, चाहे शुरू में आए, मध्य में आए, चाहे अंत में। अब एक बार इसको समझ लो कि इसका और इसका क्या मतलब होता है। कॉमन नाउन का मतलब कोई ऐसा नाम जो सामान्य हो, जो सबके लिए लिया जा सके। और प्रॉपर नाउन मतलब जैसे किसी तरीके से निश्चित बनाया गया हो। अब इसके कुछ कंसेप्ट मैंने रखे हैं सामने आपके। जैसे हमने लिखा पीपल ऑफ इंडिया, तो ये कॉमन नाउन, ये ऑफ, और ये कैसी नाउन हो गई? प्रॉपर नाउन।
यहाँ पे लिखा है हमने कॉटन ऑफ गुजरात, तो ये कॉमन नाउन ऑफ और ये कैसी नाउन हो गई, प्रॉपर नाउन। यहाँ लिखा है स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इसकी वजह से ये प्रॉपर हो गया, फिक्स हो गया, और ये कॉमन नाउन। तो वाक्य में ऐसे किसी भी समूह का इस्तेमाल कहीं भी किया गया हो वाक्य के अंदर, इन 3 चीज़ों का एक समूह बना के, तो 100% आपको उससे पहले किसका उपयोग करना है, द का। तो ये तीसरा उपयोग हुआ। इसमें मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ, वो एग्जाम्पल देखिए जिससे हमारा ये उपयोग पूरा हो जाए। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमारी वही चीज़ लागू हो रही है, कॉमन नाउन ऑफ और प्रॉपर नाउन। तो इस समूह से पहले किसका यूज़ हो गया, द का। सेकंड, अगला एग्जाम्पल, इसको ध्यान से देखेंगे हम। तो ये कॉमन नाउन हो गया, ये ऑफ है, और ये कैसा नाउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान से देखें, कॉमन नाउन है, ये ऑफ है, और ये कैसा नाउन है। तो ये 3 के मैंने आपको पेयर बना के दिखाएं। यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दा का, और यहाँ पे भी हम इस खाली स्थान को भरने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं, दा का। तो इस तरीके से आप ध्यान से देख चुके हैं कि वाक्य में किसी भी स्थान पे कॉमन नाउन को ऑफ के साथ प्रॉपर नाउन से जोड़ के लिखा गया हो, तो इस पूरे समूह से पहले हमें किसका उपयोग करना चाहिए, आर्टिकल दा। तो यहाँ पे मैंने दा के 3 बड़े उपयोग आज आपके सामने डिस्प्ले किए। अब एक सामान्य उपयोग और है, जिसे हम अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, और साथ में कुछ ऐसी अवस्था बताएंगे जो निल आर्टिकल की होंगी, मतलब जहाँ पे हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। पर आज जो मैंने बताया वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूँ मान लें आर्टिकल का 99% ए, एन और दा को मिला के कहें तो ये 3 ही उपयोग कवर करते हैं अगर बड़े एग्जाम में जा रहे हैं। छोटे एग्जाम में जा रहे हैं तो फिर कुछ भी कहीं से पूछ सकता है। पर जो चीज़ मैंने दा के लिए बताई है, सामान्यतः किताबों में दा के लिए क्या है, प्रसिद्ध इन पहाड़ों से पहले, पर्वतों से पहले, और पता नहीं किन किन चीज़ों से पहले पॉइंट बना के 33-35 पॉइंट भर दिए जाते हैं, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको इग्नोर कर दिया जाता है। मैंने जो पॉइंट बताएं ये हर बड़े से बड़े एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बताए गए पॉइंट हैं। ये उन सब पे भारी पड़ेंगे जो हमने पढ़ा है, और जो किताबों में 30-35 पॉइंट प्रसिद्ध चीज़ों को लेके बनाए गए होते हैं, मैं केवल उनको एक पॉइंट में आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, और वो है हमारी अगली क्लास यानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आर्टिकल में आज आपको दा का ज्ञान कैसा लगा हमारा, इसके ऊपर अपनी राय जरूर दें। कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने बारे में जो आप सोचते हैं हमारे वीडियोस के या इसकी नॉलेज या कंटेंट के बारे में, वो ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे निश्चित रूप से लाइक करिए, शेयर करिए, और अब तक आपने अगर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हर वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।